दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, समझे। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 13 है, समझे। 12 पार्ट तक हो चुका है, मतलब 12 पार्ट तक हो चुका है। नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ, लेटेस्ट पैटर्न के साथ बताया गया क्वेश्चन है। बहुत ही आसान तरीका से बताया गया है। एग्जाम के लिए अगर आप चाहते हैं कि जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को लिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, समझे। इसलिए चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए हम इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को लिए हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस चला रहे हैं पार्ट 13। मेरा एक चैनल और है जो स्पेस एग्जाम क्रैकर क्लास के नाम से जाना जाता है, समझे। उसमें बहुत ही धागा ट्रिक से सिंप्लीफिकेशन, काउंटिंग फिगर, बहुत कुछ रीजनिंग बताए हैं, मैथ बताए हैं, बहुत कुछ बताए हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ बताए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनेगा। क्या है, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत निकालें, ठीक है। क्या बोल रहा है, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब 15 अंडा को बेच देने पर 3 अंडा के अनुसार जो जितना रुपया 3 अंडा को खरीद बेचने पर जो पैसा होता है उसके बराबर वो लाभ कमाता है। तो क्रय तो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालें, ठीक है। इसमें हो जाएगा लाभ प्रतिशत लाभ, ठीक है। प्रतिशत लाभ बराबर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य, जितना अंडा के बराबर क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य गुना 100 ने बटे विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 3 अंडा, ठीक है, और गुना 100 अब बटे विक्रय मूल्य, बटे विक्रय मूल्य बोल रहा है। विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है, 15 अंडों को बेचने पर, 15 अंडों को बेचना मतलब विक्रय मूल्य हो गया। तो 15 अंडा, ठीक है, कितना हो गया, 3 × 5 = 15, 5 कट गया, 5 × 20, मतलब 20%। लाभ क्या हो गया आपका, 20%। ये इसी टाइप में 2 3 4 5 टाइप का क्वेश्चन आता है। सेम आपको लगेगा कि एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन नहीं रहता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, 24 संतरों के बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसमें लाभ हो रहा था, इसमें हानि हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार का सवाल और आता है, इसलिए वो हम और बताएंगे, इसी टाइप में बताएंगे, मतलब इसी वीडियो में बताएंगे। अंतिम में वो सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। चारों सवाल एक जैसा, लेकिन चारों सवाल अलग अलग है, समझे। इसलिए ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या है, 24 संतरों बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो कितने प्रतिशत हानि हुई, तो प्रतिशत हानि बराबर न क्रय मूल्य, ठीक है, गुना 100 बटे विक्रय मूल्य। देखिए आपका क्रय मूल्य क्या है, मतलब प्रतिशत लाभ रहेगा तो भी ये रहेगा, प्रतिशत हानि रहेगा तो भी रहेगा। लेकिन बहुत तरह का क्वेश्चन में कुछ और रहता है, समझे। आपको हम बताएंगे अगला बार में, अगला क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। इसलिए क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको पता चल सके कितना प्रकार का सवाल होता है। देखिए क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आपका क्या बोला, 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो 4 संतरा लिख दिए गुना 100 बटे विक्रय मूल्य क्या है आपका, विक्रय मूल्य क्या है, 24 संतरों को बेचने पर 24 संतरा, ठीक है। 24 संतरा काटिए, 6 के 24, 6 बार में छोड़ के अब 2 से काटिए, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, ठीक है। 50 बटे 3, इसका मतलब क्या हो गया, 16.2/3 प्रतिशत आपका हानि हुआ, ठीक है। 16.2/3 प्रतिशत आपका हानि हुआ। तो ये हानि कितना होगा, 16.2%। देखिए CGL टायर 1 में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए। चलिए 3 नंबर देखते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां
1500 रुपया में खरीद कर, मतलब 1500 रुपया में 2 घड़ी खरीदता है, ठीक है। खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, बेचा, जिससे उसे कुल लाभ पर, कुल पर मतलब जितना बेचा उतना कुल मिला के पर 15% का लाभ हुआ। मतलब 12%, एगो एक घड़ी को 12% लाभ पर बेचा, एगो को 15% लाभ पर बेचा। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, नहीं दोनों को मिला के, तो कुल से 15% का लाभ हुआ। तो बताइए को घड़ियों का अलग अलग मूल्य किस मूल्य पर बेचा, मतलब 12% जो लाभ है वह उस पर किस मूल्य पे बेचा 12% लाभ, और 18% लाभ पे किस मूल्य पर बेचा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप प्रतिशत निकालिए, ठीक है। तो पहले निकालना क्या है, पहली वस्तु अनुपात दूसरी वस्तु इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पता करना होगा आपको क्या लिखना है। इस सूत्र बैठा देते हैं, देखिए ये जो अंतिम लिखा हुआ है ना, अंतिम याद रखिएगा। ये दोनों के बाद जो तीसरा प्रतिशत होता है जिसमें कुल मिलाकर रहेगा, तो कुल मिलाकर वस्तु लिख दिए 15 माइनस दूसरी वस्तु प्रतिशत, ठीक है, बटे 15 माइनस पहली वस्तु प्रतिशत, ठीक है। अब क्या 15 माइनस दूसरी वस्तु प्रतिशत, पहली वस्तु को 12% बेचा है, दूसरी वस्तु क्या 18% बेचा, तो 18% दे देंगे, ठीक है। 15 माइनस पहली वस्तु क्या 12% लाभ पर बेचा, ठीक है। तो क्या हो गया 15 में से 18 गया क्या -3, लेकिन याद रखिएगा इसमें माइनस रही है प्लस रहे कुछ अंतर नहीं रहता, बराबर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर माइनस रहे प्लस रहे बात बराबर हो जाता है, कोई अंतर नहीं होगा। 15 में से 12 गया 3 कट गया, मतलब 1:1। ये मतलब इसका दोनों वस्तुओं का जो अनुपात, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का अनुपात क्या आया 1:1, ठीक है ना। अब क्या निकालना पहली वस्तु, तो पहली वस्तु बराबर हो जाएगा, पहली वस्तु क्या 1 है, 1 लिख देंगे, जो पहली वस्तु बराबर रहेगा 1 लिख देंगे। अब बटे जो दोनों मिला के है, कितना दोनों मिला के 1 2, तो 2 जोड़ देंगे, गुना कर देंगे जो संख्या है 1500, तो कितना गया 750, 750। इसका मतलब क्या हो गया, पहली वस्तु आपका 750 में आया, ठीक है। फिर दूसरी वस्तु निकालना है, तो दोनों वस्तु का दो घड़ियों का अलग अलग मूल्य बोल रहा है, मतलब दोनों वस्तु को निकालना है। तो दूसरी वस्तु बराबर हो जाएगा 1/2, दूसरी वस्तु बराबर 1 है, यहाँ देखिए 1 है, और पूरा मिला कितना है 2 वस्तु में 1 वस्तु है ना, ये 2 1 वस्तु है, ठीक है। 2 वस्तु है, 1 वस्तु दे दिए, दूसरा वस्तु बराबर क्या है, दूसरा वस्तु बराबर 1 आया है, लेकिन टोटल कितना है 2, तो 2 गुना संख्या कितना देगा 1500, तो 1500 निकाल देंगे। तो इसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे 750 आएगा, 750 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों वस्तु जो कीमत आया 750 आया, पहली वस्तु भी 750 आया, और दूसरी वस्तु भी 750 आया। इसका मतलब 750 हो गया। बताइए सीरियल टायर 1 ने पूछ दिया क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप समझ में आए, अगर आपको समझ गया तो बहुत आसान ट्रिक से बन जाएगा, ठीक है। बस याद रखिएगा जो अंतिम प्रतिशत देगा माइनस कर देगा दूसरी प्रतिशत, शुरू में दूसरी प्रतिशत बाद में पहली प्रतिशत, याद रखिएगा शुरू में दूसरी प्रतिशत बाद में पहली प्रतिशत, ना कि पहली प्रतिशत बस दूसरी प्रतिशत, पहले दूसरी प्रतिशत फिर पहली प्रतिशत, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगर पहली या दूसरी वस्तु का प्रतिशत निकालना है तो पहले दूसरी प्रतिशत लिखना है और माइनस पहले हो जाए। 15 कौन है, जो कुल मिलाकर जितना रहेगा, कुल कहीं 18 रहेगा तो 18 लिख दीजिएगा, 12 रहेगा 12 लिख दीजिएगा, 20 रहेगा 20 लिख दीजिएगा, समझे। और आगे क्वेश्चन ले रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम होगा, मतलब जो भी कंफ्यूजन होगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्वेश्चन को लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए। चलिए देखते हैं और क्या है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपनी सामान बेचने का दावा करता है, ठीक है, दावा करता है, बोलता है कि हम क्रय मूल्य पर ही देंगे जो कीमत है उसका, परंतु किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, ठीक है। मतलब 950 ग्राम ही तौलता है, 1000 ग्राम एक किलोग्राम बराबर क्या आता है 1000 ग्राम, लेकिन 950 ग्राम ही तौलता है। तो बताइए कि उससे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा कमी या अधिक गुना 100, ठीक है, बटे कम तौला गया कीमत, कम
तौला गया कीमत। ठीक है, तो कम या अधिक क्या है आपका 900, कम या अधिक कितना तौला, ठीक है 950 ग्राम आपको दिया, ठीक है तौलता है, लेकिन होता कितना है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में 950 ग्राम गया तो कितना बच गया 50 ग्राम। तो 50 ग्राम लिख देंगे, 50 ग्राम गुना 100 बटे कम तौला गया कीमत, कितना तौला 950 ग्राम। कीमत नहीं होगा, कीमत नहीं होगा, मात्रा लिख दियो, कीमत भी चल सकता है, मात्रा भी चल सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, मात्रा, ठीक है कीमत ये मात्रा कितना 950 ग्राम, ठीक है। तो इसको काटिए, कट गया 19×5 = 95, मतलब 100 बटे 19, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 5.5/19%। तो लाभ क्या हुआ 5.5/19%, ये देखिए ये रहा। कितना समय लगा बताइए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक से बता रहे हैं, समझे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। याद रखिए कम या अधिक मात्रा लिख देना, कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा क्या 50 ग्राम हो गया, कम कितना दिया, कम या अधिक जो भी होगा 50 ग्राम दिया, गुना 100 कर दिया, कम या तो कम तौला गया कीमत या मात्रा, ठीक है। कीमत कितना मतलब मात्रा कितना हुआ 950 ग्राम था, अब तौला कितना 950 ग्राम ना तौला, तो 950 ग्राम लिख दिए, अब काट के लिख दिए 905.5/19%, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिए, इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। एक बेईमान व्यापारी अपने ग्राहकों से, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, ठीक है। वो बोलता है कि जो सामान हम बेचेंगे वो क्रय मूल्य पर ही होगा, ठीक है। परंतु गलत बात का प्रयोग करके, गलत बात मतलब होता है गलत, मतलब जो होता है तौलने का बटकरा होता है, मतलब करने का जो तौलने का जो ग्राम होता है, वो गलत बात मतलब गलत ग्राम का यूज करके प्रयोग करके 20% लाभ कमाता है। मतलब जो 1 किलो का ग्राम होता है, जैसे 1 kg में 1000 ग्राम होता है, वो कितना बोल रहा है कि गलत बात का प्रयोग करके मतलब कम तौल के 20% लाभ होता है। तो बताइए कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है कम या अधिक मात्रा, ठीक है, गुना 100 अब बटे कम तौला गया कीमत, कम तौला गया मात्रा, ठीक है। अब मान लेते कुल मात्रा ना, कुल मात्रा जो तौला है, जो तौला गया कुल मात्रा तौला गया क्या x मान ली, ठीक है। तौला गया हम लिख दिए यहाँ पे, कुल मात्रा में तौला गया, जो तौल रहा है जितना उत्तर का कितना % लाभ हुआ 20%, तो 20% लिख दीजिए। अब आपको x किलोग्राम तौला, तो कम मात्रा क्या होगा, कम या अधिक मात्रा क्या होगा, कम या अधिक मात्रा आपका हो जाएगा, कम या अधिक मतलब क्या है 1000 है, 1000 टोटल ग्राम होता है, उसमें x ग्राम तौला, ठीक है। तो कितना बचा 1000 माइनस x, तो एक तौलने का मात्रा क्या है 1000 माइनस x गुना 100 बटे कम तौला गया मात्रा, कम कितना तौला है x ग्राम, कम दिया तो मात्रा तौला कितना तौला गया, कुल मात्रा कितना है x ग्राम, ठीक है। तो काटिए 20, देखिए 20 है ना, जब ऊपर गुना इधर बराबर में रहेगा तो ऊपर कटता है, 20×5 कट गया 5 बार में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं बचा है, x × 1 तो x हो जाएगा, ठीक है। x 1000 + 5 5000, ठीक है, -5 और x 5x, x -5x है तो +5x कर दीजिए, ये जो है माइनस इसको इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 5000, ठीक है। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5000, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5000 बटे 6, काटिए 3 बार में, इधर 2500, इसका मतलब अब क्या हो गया 25
100/3, इसको अगर भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 या 24, 10 हो गया, तो 3 मतलब 33.3 ग्राम। तो इसका मतलब हो गया कि कितना ग्राम वो तौला है, 833.3 ग्राम तौला है। ठीक है, तो कितना ग्राम का था यूज घटा तौला, इतने ग्राम का तौला, तो ये कर दिए। अब समझ में आ गया आपको। चलिए 6 नंबर देखते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत कुछ समझ में आपको आएगा। किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। ठीक है, कोई वस्तु को 800 रुपये में बेचता है ना, तो उसको 20% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, मतलब 800 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होती है। जब विक्रय मूल्य 800 रुपया, ठीक है, हानि बराबर 20%, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या है आपका 800 गुना 100 बटे, हाँ कितना हानि है 20%, तो 100 में 20 गया 80, काटिए 80 से 80 मतलब 1000। अब बटे आपका क्रय मूल्य आपका 1000 हो गया। तो क्या बोला है, क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, तो फिर विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 1000, अब 25% लाभ कमाना तो 125, 125 तो होता ही है, 25% लाभ कराते 125 कर दिए बटे 100 कर दिए, ये 0 कट गया, तो क्या हो गया 1250। ये आपका 1250 हो गया, 1250 हो गया। लेकिन आपको एक आसान ट्रिक बताते हैं, देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना कि 800 में बेचा गया, बेचने पे इतना % का लाभ होता है, लेकिन और कुछ लाभ चाहना, मतलब एक ही वस्तु को, जैसे ये 20% है ना, कभी दे देगा 20% लाभ, अभी 20% हानि है, फिर 25% लाभ है, तो बोल रहा है कि किस वस्तु पर बेचना होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप बस इतना याद रखिएगा कि 800, ठीक है, गुना पहला 100 माइनस प्लस माइनस पहला मूल्य, पहला मूल्य प्रतिशत, पहला मूल्य प्रतिशत क्या हो गया 80, 100 प्लस माइनस दूसरा मूल्य प्रतिशत। ठीक है, अब याद रखिएगा प्लस, अगर लाभ रहेगा तो प्लस देना है, अगर हानि रहेगा तो माइनस देना। ठीक है, तो 100 गुना कर दिए, लाभ क्या बोला, पहला पे 20% की हानि होती है, तो 100 में 20 गया 80, अब बटे 100 x प्लस दूसरा मूल्य, दूसरा क्या है 25% लाभ, तो 100 और 25% लाभ, तो 125 हो गया। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा मत करिएगा कि अगर पहला प्रतिशत लाभ बटे दूसरा प्रतिशत लाभ, इस तरह नहीं करना है आपको। हम ये तरीका हम बता दिए इस तरह का करने के लिए, समझे, ताकि आपको पता चल सके कि आप गलती क्या कोई इंसान गलती क्या करता है। गलती क्या करता है, पहला मूल्य लिख देता है बटे दूसरा मूल्य लिख देता है, लेकिन आपको करना क्या है बताते हैं आपको। करना आपको क्या है, 800 गुना 100 प्लस दूसरा मूल्य, अब बटे, हम इसलिए गलती किए, जान के किए, ताकि आपको पता चल सके कि लोग गलती किस तरह करते हैं, पहला मूल्य बटे दूसरा मूल्य लेते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, 100 प्लस माइनस उल्टा करना है। बहुत लोग जानते हैं इस तरह का बात ना, लेकिन वो कंफ्यूज कर देते हैं, पहला मूल्य देना दूसरा मूल्य देना, दूसरा मूल्य देना पहला मूल्य देना, इसलिए आपको हम समझाने के लिए इस तरह के किए। ठीक है, इसलिए देखिए 800 गुना पर दूसरा मूल्य क्या है 125% लाभ है, तो 125 हो जाएगा बटे
पहला मूल्य क्या है 20% हानि, तो 100 में 20 गया 80, तो 80 गुना 80 काटिए 10 1250। देखिए कितना देर में बच गया। ये देखिए ये वाला देखिए पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए कितना देर लगा, कितना देर लगा, ये वाला पार्ट इतना देर लगा। अगर इसको पता होगा आपको इस तरह का बात, लोग कंफ्यूजन क्या करते हैं, इस तरह का पार्ट को इस तरह का बात बनाते हैं, हमारा पता चलता है कि आंसर नहीं आया है। बस याद रखिएगा पहला, उसमें भी आपको याद रखिएगा प्रतिशत वाला हम बताए थे कि पहले दूसरा लिखना है, इसमें भी पहले दूसरा है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, समझे। 800 गुना दूसरा मूल्य बटे पहला मूल्य, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। एक स्कूटर 30,000 रुपया में खरीदा गया, उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपया खर्च किया गया और उसे 39,600 रुपया में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। आपको भी बताइए खरीदा कितना में, खरीदा गया 3,000 में, 30,000 में वो खरीदा, ठीक है, और उसकी मरम्मत पे कितना खर्च किया 3,000, 3,000 मरम्मत पे खर्च किया, टोटल कितना हो गया 30,000 और 3,000 33,000 हो गया। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका 33,000 हो जाएगा, क्योंकि 30,000 में खरीदा और 3,000 रुपया वो मरम्मत पे खर्च कर दिया, तो 33,000 रुपया टोटल मिला के 33,000 रुपया इसको लग गया। अब बेचा कितना, तो 39,600 में, तो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या 39,600 में, ठीक है। विक्रय मूल्य आपका 39,600, आपका 33,000 में खरीदा 39,000 में बेच दिया, तो लाभ तो होगा ही, लाभ होगा, तो लाभ बराबर 39,600 माइनस 33,000 क्या हो जाएगा 0 600 इधर 6,000, मतलब 6600 उसको लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 33,000, तो हम लिख देते हैं टोटल सूत्र भी, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। अब काटिए 1 0 1 0 1 0 3 0 कट गया, 1 0 1 0 1 0 3 0 कट गया। अब 3 से काटिए, 3 का 3 3 का 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 0 कितना 11 दूनी 22 2 मतलब 20, तो 20% का लाभ हुआ, तो क्या हो जाएगा 20% का लाभ, आपका 20% का लाभ हो गया। चलिए 9 नंबर देखते हैं। आपको हम बोले थे ना सेम इसी तरह का सवाल आता है जो 1 नंबर या 2 नंबर बताए थे, देखिए सेम सवाल है, लेकिन आपको समझना होगा कि बराबर बोल क्या रहा है। रामू 33 सेब खरीद कर, मतलब 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता, ठीक है। उसमें क्या था 33 सेब बेचकर 11 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता था, इसमें बोल रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, ठीक है। तो बताएं कि रामू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, इसलिए सवाल में अंतर है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो लाभ प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा आपका लाभ विक्रय मूल्य गुना 100, ठीक है, बेचा गया वस्तु माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आपको क्या समझना होगा कि विक्रय मूल्य का क्या है 11, तो 11 लिख देंगे, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ 100 बटे बेचा के वस्तु क्या है 33 सेब, 33 सेब है 33 सेब कर दिए, माइनस विक्रय मूल्य क्या है 11, ठीक है। तो 11 गुना 100 बटे 33 में 11 गया 22, 11 दूनी 22, 2 से काटिए 50, इसका मतलब क्या होगा प्रतिशत लाभ क्या होगा 50% होगा, ये 50% था। इसलिए सवाल में दोनों अंतर है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, समझे। चलिए 10 नंबर देखते हैं।
श्याम 65 नींबू बेच कर 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, उसमें लाभ था, इसमें हानि बोल रहा है, इसलिए ध्यान से उठाए रहे हैं। तो कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई, तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है, गुना 100 बटे बेचा गया वस्तु, ठीक है, बेचा गया वस्तु प्लस विक्रय मूल्य, उसमें माइनस विक्रय मूल्य था, इसमें प्लस विक्रय मूल्य, इसलिए ध्यान से देखिएगा। विक्रय मूल्य क्या है आपका 13 वस्तु, 13 गुना 100 बटे बेचा गया वस्तु क्या है 65 नींबू, 65 प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है 13, ठीक है, तो 13 गुना 100 बटे 5 3 8 और 6 1 7, 13 रुपये 1378, 1378 कर 13 में कर दिए, 3 दूनी 6, मतलब 2 3 6 5 50 दूनी 100, तो 50 बटे 30 3, इसका मतलब 16.2/3%। तो कुल हानि कितना हुआ 16.2/3%, ये आपका रहा। चलिए आपका 10 सवाल पूरा हो गया, इसलिए बाकी प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट मतलब 13वां पार्ट था, समझे। 12 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ बताएं, समझे। इसलिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझे। और आप चाहते हैं कि और अधिक से अधिक क्वेश्चन लिया जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्वेश्चन कितना और दिया जाएगा तो और बताएं, और क्वेश्चन लिया जाएगा, समझे। अब ये 13 पार्ट के बाद खत्म आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस, समझे। अगला टॉपिक क्या चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।